Russian tanks rolling across the border in southern Ukraine, airstrikes hitting large cities, and thousands of people attempting to flee the Ukrainian capital, Kiev. Footage from Ukraine shows scenes of war after President Putin announced a military operation in the country. हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन के वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंडिया से रशिया में क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती हैं और रशिया से इंडिया में क्या क्या चीजें इम्पोर्ट होती है। एंड इस वॉर की वजह से एक कॉमन मैन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके डेली एक्सपेंसेस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। रशिया इंडिया का 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है एंड 86% ऑफ इंडियन वेपन्स रशिया से ही आता है। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY21 में इंडिया से रशिया में $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था एंड दूसरी तरफ रशिया से इंडिया में $5.5 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था। इंडिया से जो मेनली चीजें रशिया में एक्सपोर्ट होती हैं वो है मोबाइल फोन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एंड रशिया से जो मेनली चीजें इंडिया में इंपोर्ट होती हैं वो है क्रूड ऑयल, कोल एंड डायमंड्स। रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है एंड थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। यूरोप में आने वाला 1/3 ऑयल रशिया से ही आता है। एंड इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है। लाइक क्रूड ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल से भी ज्यादा बढ़ गया है। एंड क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। लाइक अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसका जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एविएशन सेक्टर में। लाइक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जो चार्जेस हैं वो 30 to 40% तक बढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो होगा ऑयल इंडस्ट्रीज पे। लाइक ऑयल कंपनीज फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा सकती हैं। लाइक पेट्रोल एंड डीजल के जो प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं, जिसका जो डायरेक्टली इफेक्ट है वो एक कॉमन मैन के लाइफ पे पड़ सकता है, उसके डेली एक्सपेंसेस पे पड़ सकता है। एंड अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। लाइक जब भी फ्यूल का प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से बिजनेसेस के जो मार्जिन है वो कम होते हैं। इट मींस ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सब में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो होगा पेंट इंडस्ट्रीज पे। लाइक पेंट के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ सकते हैं। एंड अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो होगा टायर्स इंडस्ट्रीज पे। टायर्स के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। एंड क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से एक कॉमन मैन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। लाइक उसके डेली एक्सपेंसेस में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। एंड इसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन के वॉर की वजह से जो नेक्स्ट इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एडिबल ऑयल्स पे, क्योंकि इंडिया जो है वो यूक्रेन से 70% सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है। सो इस वॉर की वजह से एडिबल ऑयल्स के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ सकते हैं। एंड रशिया एंड यूक्रेन के वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट भी काफी हद तक अफेक्ट हुआ है। लाइक एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग BSE में लिस्टेड कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो 6.28 लाख करोड़ तक गिरा है, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ है वो 246.85 लाख करोड़ से 240.57 लाख करोड़ तक गिरा है। एंड एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला है कि हमें एक ग्लोबल पीस की जरूरत है और इस वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी काफी भारी इफेक्ट पड़ सकता है। एंड एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SBI ने ये बोला है कि हम रशिया से होने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इट मीन्स SBI ने रशिया से होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को बंद कर दिए हैं, जिसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्विफ्ट का बैंक। स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे इंटरनेशनल बैंक्स को कनेक्ट करती है और सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को पॉसिबल करवाती है, और उन्होंने रशिया को बैन कर दिया है, जिस वजह से SBI भी ये बोल रही है कि हम भी अब रशिया से होने वाले किसी भी ट्रांजेक्शंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे हमें पता चलता है कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड इसके अलावा इस वॉर की वजह से एक कॉमन मैन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं एंड उसके डेली एक्सपेंसेस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो ऑन दिस नोट, thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Make sure you subscribe to this channel, hit the like button and please let me know in comments what you think about this video. And मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then,